जी, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर प्राइवेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक आपने ज़रूर देखना है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट द प्रोवर्ब अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। सी इज़ अ राइट ऑप्शन। दोस्त वो हो जो मुसीबत में काम आए। बहुत ही फेमस ज़रबुल मिसल है, बहुत ही कॉमन है, या आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं। सो सी इज़ अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द 7th मंथ ऑफ इस्लामिक ईयर। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। रजब होता है। सी इज़ राइट ऑप्शन। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादियुल अव्वल, जमादियुल सानी, रजब। सो 7th मंथ बनता है। इस वजह से 7th मंथ इस्लामिक ईयर का सी इज़ राइट ऑप्शन रजब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ सक्कर बैराज। सक्कर बैराज का पुराना नाम क्या था। लॉयड बैराज। बी इज़ अ राइट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि इसे जॉर्ज लॉयड ने बनाया था, इनैगुरेशन की थी। उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो इंडस रिवर पे ये बना था लॉयड बैराज। जॉर्ज लॉयड ने इसकी इनैगुरेशन की, इसका इफ्तिताह किया था। इस वजह से इसे लॉयड बैराज भी कहते हैं, सक्कर बैराज भी कहते हैं। और ये इंडस रिवर पर है। 1932 में इनैगुरेशन की गई थी, बनाई गई थी। सो इंडस रिवर पर इसे लॉयड बैराज भी कहते हैं। बी ऑप्शन। इन विच सिटी इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल लोकेटेड। इंटरपोल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेवल पे एक ऐसा इदारा है जो डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके क्रिमिनल को गिरफ्तार करता है, पकड़ता है। अगर कोई भी कंट्री है, जैसे पाकिस्तान में है, कोई भी क्रिमिनल किसी फॉरेन कंट्री में चला जाता है तो इंटरपोल के थ्रू उसे गिरफ्तार किया जाता है। इंटरपोल एक इंटरनेशनल लेवल पे पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सितंबर 1923 में बनाई गई थी, वियना में फाउंड हुई। और इसका हेडक्वार्टर पूछा हुआ है, हेडक्वार्टर इसका लियोन में है। लियोन फ्रांस का एक सिटी है। सी ऑप्शन। फाउंडर का नाम जोहान्स सेकवेब था। जोहान्स सेकवेब वाज द फाउंडर ऑफ इंटरपोल। विच डिवाइस अमंग द फॉलोइंग इज़ यूज टू सेंड डिजिटल डाटा ओवर अ फोन लाइन। डिजिटल डाटा को फ़ोन लाइन पे भेजने के लिए कौन सी डिवाइस इस्तेमाल की जाती है। मोडेम होती है। ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे भी डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ की जाती है। सो बी इज़ द राइट ऑप्शन, मोडेम। What type of device is a computer mouse? कंप्यूटर माउस कौन सी डिवाइस है। इनपुट डिवाइस है। ए इज़ राइट ऑप्शन। ऐसी डिवाइस जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं या डाटा परफॉर्म करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं, उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसा कि माउस है, माउस के थ्रू हम करते हैं, कीबोर्ड के थ्रू करते हैं, जॉयस्टिक के थ्रू हम गेम्स वगैरह खेलते हैं, तो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं। इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। सो माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। बी इज़ राइट ऑप्शन। और इंस्ट्रक्शन देने के बाद जो हमें रिजल्ट रिसीव होता है वो आउटपुट होता है, मींस जो कंप्यूटर हमें दे रहा है। अब मॉनिटर है, मॉनिटर के थ्रू हम स्क्रीन पे देख रहे होते हैं, मूवीज़ है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, न्यूज़ है। सो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस कहलाएगी, इससे हम कोई चीज़ देख रहे होते हैं। प्रिंटर, प्रिंट निकल कर आ जाता है, आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर है, आवाज़ आ रही है, हम तक पहुंच रही है, आउटपुट डिवाइस है। इस तरह कंप्यूटर में जिसके थ्रू इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं इनपुट डिवाइसेस, और जो रिजल्ट हमें मिलता है वो आउटपुट डिवाइसेस। एटिमोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ। ए इज़ अ राइट ऑप्शन। ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। ए इज़ अ राइट ऑप्शन। एटिमोलॉजी साइंस है ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स के अल्फाज बनते कहाँ से हैं, इस स्टडी को एटिमोलॉजी कहा जाता है। बी ऑप्शन इंसेक्ट्स है। एंटोमोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। सी ऑप्शन टीचिंग है। पेडागोजी कहते हैं। पेडागोजी इज़ अ स्टडी ऑफ टीचिंग। डी ऑप्शन सीक्रेट राइटिंग है। क्रिप्टोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ या स्टडी ऑफ सीक्रेट राइटिंग। इसी तरह ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स को कहा जाता है। एल्जोलॉजी स्टडी ऑफ एल्जाई को कहा जाता है। जोलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स को कहा जाता है। विच ऑफ फॉलोइंग कैंडिडेट गॉट मैक्सिमम पॉपुलर वोट्स इन द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2016। 2016 में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे यूएसए में, उसमें पॉपुलर वोट्स एक क्राइटेरिया होता है यूएसए में, वो किसने सबसे ज़्यादा लिए थे। हिलरी क्लिंटन ने। हिलरी क्लिंटन जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से थी, और डोनाल्ड ट्रंप थे उस वक्त 2016 में, जो कि रिपब्लिकन पार्टी के थ्रू लड़ रहे थे इलेक्शन। और नो डाउट डोनाल्ड ट्रंप ने विन किया था 2016 का जो इलेक्शन था, लेकिन पॉपुलर जो वोट्स होते हैं वो उसका क्राइटेरिया जो था वो हिलरी क्लिंटन को सबसे ज़्यादा मिला था। इसे पॉपुलर वोट्स 6,58,53,514 मिले थे, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को 6,29,84,828 पॉपुलर वोट्स मिले थे। सो हिलरी क्लिंटन को ज़्यादा मिले थे, इस वजह से सी इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है इन अप्रैल 2017 नोबल ल्यूरेट पाकिस्तानी मलाला यूसुफजई वाज डेजिग्नेटेड एज।
अप्रैल 2017 में नोबेल प्राइज़ विनर पाकिस्तानी मलाला यूसुफज़ई को एक प्राइज़ मिला था। प्राइज़ ये भी कह सकते हैं डेजिग्नेशन इसे मिला था यूनाइटेड नेशन की तरफ से, यूनाइटेड नेशन मैसेंजर ऑफ पीस इसे रखा गया। सो बी इज़ द राइट ऑप्शन। अब मलाला यूसुफज़ई को 2014 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। 17 ईयर्स उस वक्त इनकी एज थी, सबसे यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ विनर थी, सवात से बिलोंग करती हैं, KPK से, पाकिस्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग सूरा इन द होली कुरान नेम्ड आफ्टर इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के बाद इंसेक्ट्स पे कौन सी सूरा रखी गई थी? कुरान पाक की 6 ऐसी सूरतें हैं जो कि हशरात और जानवरों के नेम पे रखी गई। अब सूरह नमल है जो कि इंसेक्ट से रिलेटेड है। ये जो मक्खी है सूरत नमल, इससे रिलेटेड है। अब ये सूरत नहल है, बीज से रिलेटेड है, शहद की मक्खी से। इसी तरह सूरह बकरा है, गाय से रिलेटेड है, काऊ से। सूरत अल इनाम है जो कि कैटल से रिलेटेड है। सूरत अल अनकबूत है जो कि स्पाइडर से रिलेटेड है। सूरह अल फील है जो कि एलिफेंट से रिलेटेड है। ये जो नेक्स्ट 5 मैंने बताई हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में कभी कोई आ जाती है, कभी कोई होती है। इस वजह से जो डिटेल स्टडी है वो करनी चाहिए। एक्स्ट्रा चीज़ें हमें आनी चाहिए अगर हमने अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है। अगर सिर्फ MCQs पढ़ते जाएंगे फिर वो तैयारी सही तरीके से नहीं होगी, कभी भी रिटन टेस्ट क्लियर नहीं होता फिर।